हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल एग्ज़ाम सिलेक्शन में। स्टूडेंट, आज के इस सेशन के अंतर्गत हम देखने वाले हैं अपने क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास के अंतर्गत इतिहास का चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 को हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। जी हाँ, भारत में राष्ट्रवाद के हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वो हमने कॉन्सेप्ट के साथ इस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्नों को लिया है कि बहुविकल्पी प्रश्न से आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा जो कि आप लॉन्ग क्वेश्चन इसकी मदद से हल कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए इस सेशन को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो समय है वो समय कभी किसी का रुकता नहीं मेरे दोस्त। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों को कवर कर रखा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली। और हाँ, यहाँ पर क्लास के बीच बीच में मैंने वो की पॉइंट डाल रखे हैं जो कि आपको डायरेक्ट हेल्प करेंगे, आपके बोर्ड पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो बिना देरी किए हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है हमारा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये स्टार्ट होता है कि महात्मा गांधी जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी जी गए थे 1909 ईस्वी में। तो 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे और उन्होंने महात्मा गांधी जो थे वो 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ चुके थे। क्यों भारत वापस आए थे? क्योंकि भारत में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट इसका समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुँचा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन है क्या चीज़। तो साइमन कमीशन एक अंग्रेजों के द्वारा तैयार किया गया एक संगठन यानी कि एक ग्रुप था, जिसकी मदद से जो अंग्रेज होते थे ना वो क्या करते थे, अंग्रेज जो होते थे वो भारत साइमन कमीशन को वो हर वर्ष भेजा करते थे और जिससे ये पता लगाया करते थे कि भारत के लोग जो है वो अंग्रेजों से खुश हैं या नहीं। तो साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था वो भारत में, पहले आप यहाँ पर ये इस क्वेश्चन को अधिक स्टूडेंट गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं? क्योंकि उनको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुँचा। तो साइमन कमीशन भारत जो है 1928 ईस्वी में पहुँचा था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि साइमन कमीशन जो आया था वो भारत कब पहुंचा था। तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो 1927 ईस्वी को गठन हुआ था साइमन कमीशन का, और ये साइमन कमीशन जो है वो 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा था। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझिए। साइमन कमीशन जो भारत आया था वो 1928 ईस्वी में आया था। तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जब भारत पहुँचा था तो उसमें साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे, क्योंकि साइमन कमीशन एक ग्रुप था जिसमें भी जितने भी सदस्य थे वो सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। और अंग्रेज होने के कारण महात्मा गांधी और सभी जो नेताओं थे उन्होंने क्या किया कि साइमन कमीशन का भारत आने से विरोध करने लगे। और जब साइमन कमीशन भारत आने से विरोध करने लगे तो वहां पर विरोध प्रदर्शन करते वक्त लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जो कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये भी बनता है कि साइमन कमीशन जो भारत आया था, तो जब भारत आया था तो वहाँ पर
भारत में क्या हुआ था, भारत में लोग जो होते थे वो साइमन कमीशन को क्या करते थे, साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया। जब साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया तो वहीं पर साइमन कमीशन गो बैक कहते वक्त लाला लाजपत राय को घायल कर दिया गया लाठियों की मार से। तो यहाँ पर लाला लाजपत राय जो थे वो एक भारतीय थे, तो लाला लाजपत राय की हो गई यहीं पर मृत्यु। यहाँ पर यही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो आपको क्वेश्चन को इस प्रकार से पढ़ना है कि क्वेश्चन चाहे जहाँ से पूछा जाए, मतलब एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जो आप समझिए, यहाँ पर समझने का ये प्रयास करिए कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके पैटर्न में चेंज कर सकता है। क्योंकि यूपी बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंडीशन बेस्ड होते हैं, मतलब कि वो प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो प्रश्न जो होते हैं वो घुमा कर पूछे जाते हैं कभी कभी। यहाँ पर डायरेक्टली हरदम प्रश्न नहीं होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए, क्योंकि मंजिलें पाने की उम्मीद कभी मत आप छोड़िए, क्योंकि सूरज की तरह सूरज डूबने के बाद दोबारा भी उगता है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट है क्या। तो रॉलेट एक्ट को आप समझिए। तो रॉलेट एक्ट जो था उसको अंग्रेज़ों के द्वारा पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट जो था उससे अंग्रेज़ों के द्वारा पारित किया गया था। और वो पारित कब किया गया था, तो पारित जो था वो 1919 ईस्वी को पारित किया गया था। और किस लिए पारित किया गया था, ताकि जो अंग्रेज थे और भारतीयों पर जो विरोध कर रहे थे उसका विरोध करने न पाए। तो यहाँ पर रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। और रॉलेट एक्ट जो था वो उसको भारतीय जो थे, रॉलेट एक्ट को भारतीय जो थे उन्होंने क्या कहा था, काला कानून। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि काला कानून जो है, रॉलेट एक्ट जब भारत पहुंचा था तो भारत के जो इंसान थे उन्होंने क्या कहा, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा। क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय सदस्य थे उनको बिना पूछताछ के जेल में बंद कर दिया जाता था। तो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इसी प्रकार से आप कॉन्सेप्ट की मदद से पढ़ते रहें, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न नहीं, आपको इस प्रकार से रिलेटेड करके समझाया जाएगा कि आपको साइंस जो है वो रटनी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला। इस क्वेश्चन से कई प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं कि बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो बारदौली सत्याग्रह जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। इसके कॉन्सेप्ट को आप समझिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो बारदौली में जो उनकी समस्या थी, तो सबसे पहले आप समझिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो एक भारतीय थे। इन्होंने गुजरात राज्य में निवास किया। गुजरात राज्य की महिलाएं जो थी वो इनसे खुश होकर इनको सरदार की उपाधि इन महिलाओं ने ही दी थी। तो बारदौली सत्याग्रह इन्होंने वहीं पर ही किया था। और ये बारदौली सत्याग्रह जो था वो कब किया गया था, तो 1928 ईस्वी को किया गया था, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 1928 ईस्वी में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। हमारे पढ़ाने का पैटर्न वो है ना कि हम यहाँ से हर एक क्वेश्चन को इस प्रकार से समझा देंगे ना बेटा कि आपको वो सोशल साइंस जो है वो रटनी नहीं पड़ेगी। मतलब कि आप हर एक स्टेप पर आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर
क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 1932 ईस्वी में पूना समझौता किनके बीच हुआ था। तो सबसे पहले आपको समझना होगा पूना समझौता होता क्या है। पूना समझौता जो है वो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी और अंबेडकर दोनों लोगों ने मिलकर, तो यहाँ पर आप महात्मा गांधी और अंबेडकर की राह सुनिए। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी जो थे, महात्मा गांधी का कहना था, देखिए आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कहा था कि भारतीय लोग जो हैं उनको एकजुट करके रखा जाए, ताकि भारतीयों को ऐसा न लगे कि वो जो हैं अपने संविधान से बाहर हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि दलित वर्ग एक बनाया जाए, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की जाए जिसमें दलित वर्ग के लोग शामिल हों। तो इन दोनों लोगों ने एक समझौता तैयार किया 1932 ईस्वी में, जिसमें क्या हुआ था कि गांधी जी और अंबेडकर जी ने भाग लिया था। तो इस प्रकार से आप कॉन्सेप्ट को मजबूत कीजिए, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप लगातार यदि पढ़ते रहते हैं और तो आपका जो पेपर में स्कोर होने वाला है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन ये दिया गया है, देखिए आपको सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट को रटनी नहीं है, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट को समझनी पड़ती है, क्योंकि अगर ये इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट होते हैं उनके दिमाग में दो घोड़े दौड़ते रहते हैं। अगर आपका भी सपना है बोर्ड पेपर में 90 प्लस स्कोर करना, तो 90 प्लस स्कोर करने के लिए वो टिप्स सुनिए आप। 95 प्लस आपको स्कोर करना है तो आप इस प्रकार से पढ़िए कि आपका जो एक क्वेश्चन से हजारों क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। तो जितना भी मतलब यहाँ पर एक टॉपिक यदि आता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अपने बोर्ड पेपर में 95 प्लस का सपना पूरा कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया गया है कि चौरी चौरा कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया। तो आप समझिए चौरी चौरा कांड को आप समझिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चौरी चौरा कांड जो है वो 1920 ईस्वी में हुआ था। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1920 ईस्वी को, और 1920 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर स्थान पर हुआ था। और गोरखपुर जो पड़ता है वो गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात राज्य के गोरखपुर जिले में, गुजरात राज्य के गोरखपुर जिले में 1920 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। अच्छा, अब आप यहाँ पर समझिए चौरी चौरा कांड में हुआ क्या था। चौरी चौरा कांड में ये हुआ था कि जो ट्रेन थी वो माल को ले जा रही थी, तो माल को ले जाते वक्त भारतीयों ने उस पर अटैक कर दिया। उस पर पूरे जो खजाने थे वो भारतीयों ने लूट लिया। तो भारतीयों ने लूट लिया तो वहाँ पर जो जंग छिड़ गई, तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, उसी वक्त असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया। तो असहयोग आंदोलन को वापस, किस आंदोलन को, यहाँ पर ये पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस कर लिया, तो वो था असहयोग आंदोलन। क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर असहयोग हो। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट की सहायता से आपको पढ़ाई करनी है, तो आप भी बोर्ड पेपर में 95 प्लस का सपना पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया। तो इसका साइमन कमीशन होता क्या है, साइमन कमीशन जो आया ही क्यों भारत, तो ये समझिए आप। तो साइमन कमीशन जो था वो भारत आया कब, तो भारत जो था वो आया था 1928 ईस्वी में। यानी कि साइमन कमीशन यहाँ पर पूछा गया, साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 ईस्वी में। अच्छा, अगर क्वेश्चन इनकेस ये पूछा जाए कि साइमन कमीशन जो था वो भारत नहीं बल्कि साइमन कमीशन का निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था, तो साइमन कमीशन का निर्माण जो हुआ था वो 1927 ईस्वी को हुआ था।
और आप समझिए कि 1927 ईस्वी में निर्माण कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। तो यहाँ पर आप इन सभी को याद रखना है, क्योंकि यहाँ अब यूपी बोर्ड में क्वेश्चन जो होता है वो कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि अगर आप सही वक्त पर सही चीज़ों को अगर पढ़ लेते हैं तो आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं, आप भी ज़िले में स्थान और स्टेट में स्थान हासिल कर सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था और साइमन कमीशन जो निर्माण हुआ था वो 1927 ईस्वी को हुआ था। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो आपको समझना होगा कि दलित वर्ग एसोसिएशन है क्या। तो हमने आपको अभी बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ था। तो वो जब समझौता हुआ था 1932 ईस्वी को, 1932 ईस्वी में वो समझौता हुआ था। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था? दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कर ली। तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना जो था वो 1928 ईस्वी में हो गई थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1928 ईस्वी में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना हुई और इसकी स्थापना जो थी वो अंबेडकर ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि अंबेडकर जी चाहते थे कि जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको अनुसूचित जातियों के अंतर्गत रखा जाए। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन को आप यहाँ पर समझिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब आप इस क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट समझिए, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप समझिए, ये क्वेश्चन कहता क्या है, क्योंकि आपको सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट को फील करके पढ़ना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो भारत जो है वो 1915 ईस्वी में लौटे। अब आपको क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से बनेगा कि जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत तो आए थे, तो महात्मा गांधी भारत 1915 ईस्वी को आ चुके थे। अब 1915 ईस्वी में भारत जब महात्मा गांधी आए थे तो उनको रहने के लिए कोई आवास तो चाहिए ही चाहिए। तो महात्मा गांधी जब भारत आ चुके थे तो उन्होंने 1915 ईस्वी के बाद में उन्होंने एक आश्रम का गठन किया और वो साबरमती आश्रम थी। जी हाँ, यहाँ साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी निवास करते थे। यही साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की, अनेक यात्राओं की, जिसके मदद से आज हमारा देश स्वतंत्र हो पाया। तो यहाँ पर क्वेश्चन एंड होते हैं। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के अध्याय 2 को हमने देख लिया, या भारत में राष्ट्रवाद को देख लिया। तो यहाँ पर हमने बहुविकल्पी प्रश्न को वो कॉन्सेप्ट से कवर कर लिया, जिसकी मदद से आपके बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से क्लियर हो गए। तो इसी प्रकार आप टाइम टू टाइम क्लास को देखते रहिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, क्योंकि वक्त जो सिखाता है वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं सिखाता। तो एंड करते हैं अब यहीं पर इस सेशन को। अगले आने वाले सेशन के अंतर्गत हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों को, हमने यहाँ पर देख लिया। अगले आने वाले सेशन के अंतर्गत दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे।